कहा मैंने बताओ, हमसे पैसा लेकर हमारे खिलाफ हमारे शत्रु को हमारे बालक के को भड़काते हो। गुरुदेव जी हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज हमारे पूरे विद्यालय में कोई ऐसा विषय नहीं है। एक चीज और है, यहाँ पर सुखदेव भगवान लिखते हैं ये गुरु नहीं है, सा राज सेवका, ये राज सेवक है। राजा ने जो निर्धारित कर दिया है वही है। राजा और गुरु में अंतर क्या है? जैसे हम लोगों ने श्रवण किया, जहां हम लोगों ने पढ़ा है, हमारे गुरुदेव बताते रहे भैया कि भारत की जो प्राचीन पद्धति थी उसमें पहले का से कबूतर और गा से गणेश पढ़ाया जाता रहा। क्यों पढ़ाया जाता? कि बालक अभी छोटा है ना। उसने पूछा पिताजी गा से गणेश, गणेश कौन थे? तो यहीं से देखो बेटा का संस्कार जन्म लिया। पिता ने बताया भैया गणेश जी ने अपने माता पिता का कहना माना, तो इसलिए प्रथम पूजित नाम प्रभाव, उन्होंने अपने माता पिता का कहना माना, इसलिए वो प्रथम पूजित हैं। यहीं से बालक के अंदर संस्कार ने जन्म लिया। लेकिन जैसे लोकतंत्र आया, लोकतंत्र में क्या कहा गया कि गणेश तो एक हिंदू धर्म का बात है, इसको हटाया जाए। गा से अब क्या पढ़ाया जाए? गधा। गा से गधा। बच्चे ने पूछा पिताजी गधा मतलब? कहीं सबसे ज्यादा मूर्ख गधे होता है, मतलब गधा को पढ़कर गधे जैसे मूर्ख बने जाओ महाराज। इसीलिए कहते हैं भैया हम तो सबसे यही कहते हैं, अपने बच्चों को सब चीज पढ़ाओ, साइंस विज्ञान इत्यादि सब कुछ पढ़ाओ, लेकिन एक पाठ और पढ़ाना, एक चैप्टर और पढ़ाना जो संस्कार वाला है। अपनी प्राचीन पद्धति को, अपने संस्कारों को कभी ना भूलें। यदि भैया संस्कार भूल जाएंगे ना तो जीवन आपका तो खत्म करेंगे ही, अपना भी जीवन नाश कर लेंगे। लेकिन अगर संस्कार रहा ना तो आपका भी उत्कर्ष करेंगे और स्वयं का भी उत्कर्ष करेंगे। प्रहलाद जी पिताजी से जैसे कहा, गुरुदेव ने कहा महाराज ऐसा कोई पाठ्यक्रम नहीं है। कहा आज तो छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन कल आऊंगा, कल हमारे पुत्र के अंदर से ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। अब क्या था, अब गुरुजी प्रहलाद पे विशेष ध्यान देने लगे। एक दिन की बात है, गुरुदेव शहर चले गए और पूरे विद्यालय के मॉनिटर प्रहलाद जी बनाए गए। और एक चीज और है, बालक जो विद्यार्थी होते हैं वो गुरु से प्रश्न करने में तो हिचकिचाते हैं, लेकिन अपने मित्रों से प्रश्न करने में नहीं हिचकिचाते, पूछते हैं। जब गुरु जी आज नहीं है तो बालक आकर प्रहलाद जी के पास, प्रहलाद जो गुरु तुम्हारे वही गुरु हमारे, जो गुरु जी तुमको पढ़ाते हैं वही हमको पढ़ाते हैं, लेकिन जब हम प्रश्न करते हैं तुम कुछ और बोलते हो और हम कुछ और बोलते हैं। लेकिन हे प्रहलाद, जब तुम भजन करते हो पता नहीं क्या मेरे हृदय में मन करता है कि तुम्हारे साथ एकदम तन्मय होकर एकदम प्रेम पूर्वक आपके साथ नाचूं। पता नहीं क्या आकर्षण है तुम्हारे अंदर। प्रहलाद जी ने कहा वो सब बात बाद में करेंगे, आज गुरु जी नहीं है। एक काम करें, पहले कीर्तन किया जाए खूब। क्या वहीं पर कीर्तन शुरू हो गया। क्या गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तब तक गुरुदेव आ गए। देखा क्या कि अभी तक प्रहलाद अकेला था, पूरे विद्यालय को इसने भक्त बना लिया। भक्ते भक्ते हुए हिरण्याकश्यप के पास गए। कहा महाराज चलो अपने आंखों से देख लो। हिरण्याकश्यप जैसे आया, प्रहलाद जी को पकड़ा, कहने लगा किसके बल पे कूद रहे हो, किसके बल पे मुझे चुनौती दे रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा ना मे वलम भवतस्मै राजन, हे पिताजी ये मेरा बल नहीं है, ये मैं उनके बल से कूद रहा हूं जिनके बल पर आप कूद रहे हैं।
और एक चीज पिताजी, जिसने आपको वरदान दिया ना, उसी परमात्मा के बल से वो ब्रह्मा वरदान भी देते हैं महाराज। जब ऐसा कहा तो हिरण्यकश्यप ने कहा कहाँ रहता है? कहा वो तो सब जगह रहते हैं। वासुदेव सर्वमिति यत जगत्याम जगत, वो तो सब जगह रहते हैं। कहा इस खंबे में? कहा हाँ महाराज। और जैसे खंबे में कहा तैसे हिरण्यकश्यप ने अपने खड्ग का प्रहार किया और उस खंबे से भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोले नृसिंह भगवान की। और जैसे नृसिंह भगवान प्रकट हुए, बोले नृसिंह भगवान की जय। भगवान जैसे प्रकट हुए महाराज, तैसे हिरण्यकश्यप में नृसिंह भगवान में युद्ध होता है। अब भगवान ने जैसे देखा संध्या का समय, तैसे हिरण्यकश्यप को अपने गोद में रख लिया। हिरण्यकश्यप वो हंसने लगा, महाराज हमें मार नहीं सकते। क्यों? कहा मैंने ब्रह्मा से वरदान लिया है। क्या वरदान लिया है? कहा ना दिन में मनोरात न रात में। भगवान ने कहा देखो न दिन है न रात, संध्या का समय है। कहा ना ऊपर मरो ना नीचे। कहा ना ऊपर हो ना नीचे, मेरे गोद में हो महाराज। कहा ना मैं नर से मरूं ना सिंह से। कहा ना मैं नर हूं ना सिंह हूं। कहा ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। कहा ना तुम्हें अस्त्र से मांगे ना शस्त्र, ये नाखून देख रहे हो इसी से मारेंगे। कहा एक तो वरदान आप काट ही नहीं सकते क्या? 12 महीने किसी महीने में न मरूं। भगवान ने कहा हमने विचार किया था, तुम्हारे लिए मैंने 13वां महीना मनाया। क्या? मलमास अधिक मास, ये मलमास चल रहा है। अब इसमें इसी में तुम शरीर छोड़ोगे महाराज। और जैसे सुनना था तैसे भगवान नृसिंह ने इसके पेट को फाड़ दिया महाराज। और फाड़ कहते हैं इसका उद्धार किया और प्रहलाद जी को अपने गोद में बैठाया और लाड़ लड़ाया। प्रहलाद जी को दुलार करते हैं कि हे प्रहलाद, तुम्हारा जैसा भक्त मुझे पाने के लिए इतनी यातनाओं को प्रथम बार किसी ने झेला है। इसलिए भगवान ने कहा हे प्रहलाद, तुम भक्तों में शिरोमणि हो गए। और हमारे गोस्वामी जी लिखते हैं क्या? भगत शिरोमणि हे प्रहलाद, भगत शिरोमणि हे प्रहलाद। तो सत्य है महाराज कि प्रहलाद के बुलाने में तो आ गए, लेकिन हम लोग भी भगवान को बुलाएं तो भगवान आ जाते हैं। एक साधक बड़ा सुंदर लिखता है क्या? जरा प्रेम से जरा भाव से मेरे राम को बुला ले, राम आ जाएगा। राम आ जाएगा मेरा श्याम आ जाएगा। राम आ जाएगा मेरा श्याम आ जाएगा। राम आ जाएगा मेरा श्याम आ जाएगा। जरा भाव से जरा प्रेम से जरा भाव से मेरे राम को बुला ले, चाहिए क्या? भावना का भूखा है
हमारा इसके सिवा नहीं कुछ भी गवारा। भावना का भूखा है राम हमारा, इसके भावना का भूखा है श्याम हमारा इसके सिवा नहीं कुछ भी गवारा कुछ भी गवारा। जरा भाव से एक फूल तो चढ़ा दे राम आ जाएगा, राम आ जाएगा मेरा श्याम आ जाएगा। राम आ जाएगा मेरा श्याम आ जाएगा। हम लोग भी गए क्या प्रभु जी हमने तुमको पुकारा देकर दर्शन दे दो सहारा। प्रभु जी हमने तुमको पुकारा, तेरा हरि दिन मुझको सहारा। प्रभु जी तुमको हमने पुकारा करके कृपा तुम दे दो सहारा। हमको तेरा सहारा, तेरा हमको ठिकाना। दे दो ठिकाना जरा प्रेम से जरा भाव से जरा प्रेम से मेरे राम को बुला ले राम आ जाएगा, राम आ जाएगा मेरा श्याम आ जाएगा। राम आ जाएगा श्याम आ जाएगा। राम आ जाएगा श्याम आ जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं इस प्रकार भगवान ने प्रहलाद पे कृपा की। आगे चलकर भगवान ने देवासुर संग्राम कराया और कहते हैं शुक्राचार्य के निर्देश पर बलि ने एक बार इंद्र पे चढ़ाई की और इंद्र का जो स्वर्ग था इस पे अधिकार जमा लिया। शुक्राचार्य ने कहा बलि स्वर्ग का एक नियम है क्या कि स्वर्ग का राजा वही बन सकता है जो 100 अश्वमेध यज्ञ किया हो। मतलब और सरल अर्थों में कहा जाए तो कहते हैं जिसने पूर्ण बहुमत किया है उसी की सरकार बनती है। क्या मतलब? कहा महाराज अगर इस पे बनना है आपको तो 100 अश्वमेध यज्ञ करिए। अब क्या था, बलि नर्मदा के तट पे 100 यज्ञ प्रारंभ कर दिया। देवताओं को बड़ा लगा कि अब कहीं 100 यज्ञ कर लिया तो गद्दी गई, अब क्या किया जाए। भगवान से याचना की तो भगवान ने कश्यप ऋषि का आश्रय लेकर वामन के रूप में प्रकट हुए। बोले वामन भगवान की। जब वामन भगवान आए तो इनका जनेऊ संस्कार किया गया और जब जनेऊ होता है तो सर्वप्रथम भिक्षा मांगी जाती है और भिक्षा में जो कुछ मिलता है उसको गुरु को दी जाती है। जब ब्रह्मा जी ने कहा भैया हम तुमको जनेऊ दिए हैं, अब भिक्षा में हमें स्वर्ग चाहिए। स्वर्ग कहाँ है? कहा कि स्वर्ग का राजा इस समय बलि है, जाकर बलि से मांगो। अब क्या था, वामन भगवान छोटे से 52 अंगुल के हैं, छोटे छोटे कदमों से बलि जहां पर यज्ञ कर रहा था वहां पहुंचा। बलि ने जैसे ही वामन भगवान को देखा जो हवन कर रहा था, आहुति दे रहा था महाराज, आहुति छोड़कर और भगवान के पास आया। कहा ब्राह्मण देवता कहां से पधारे?
कहा महाराज मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ, आपसे कुछ मांगने आया हूँ। बलि ने कहा महाराज इस समय मैं स्वर्ग का राजा हूँ, आप जो कहिए सो दें। ब्राह्मण के लिए सबसे अच्छा माना जाता है गाय, अगर आप कहा जाए तो गोधन दे दें आपको। और अगर आप कहिए जो 4 मुख्य दान माने गए हैं, गोदान, भूमिदान, स्वर्णदान और कन्यादान, ये श्रेष्ठ दान मानेंगे, ये महादान। अगर आप कहें तो गाय दान कर दे, अगर आप कहें तो भूमि दान कर दे, अगर आप कहें ना तो आपको मैं स्वर्ण दान कर दूं। और अगर आप चाहें ना, अभी हैं तो छोटे, लेकिन अगर आप कहें तो आपके लिए कोई कन्या की व्यवस्था की जाए, विवाह भी करा सकते हैं आपका। भगवान ने कहा देखो जैसा मैंने सुना था वैसा ही पा रहा हूं। क्या मतलब? कहते हैं महाराज मैंने सुना था कि प्रहलाद के वंश में बड़े बड़े दानी हुए, लेकिन हाँ आज मैंने देख भी लिया। प्रहलाद को जानते हैं, प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि। वाह बलि, तुम्हारा जब ये प्रस्ताव देखा तो हमें बड़ा अच्छा लगा। अच्छा एक चीज बताओ, आपके यहाँ कोई आवे ब्राह्मण और जिसको आप जाने ना, और वो आपके पूर्वजों के बारे में बड़ाई करे कि आपके दादा ऐसे थे, आपके बाबा ऐसे थे, तो आपको संदेह होगा ना, शंका होगी कि हमारे बाबा कैसे जान रहा है, हमारे पिताजी को कैसे जान रहा है। जब बलि जी ने सुना कि हमारे पितरों के बारे में जानता है ये बालक, कहता बड़ा श्रेष्ठ बालक है। वामन जी ने कहा देखो भैया, यदि ब्राह्मण ज्यादा दान लेता है ना तो उसकी जो तपस्या होती है वो नष्ट होती है महाराज। और ब्राह्मण की जब तपस्या नष्ट होती है तो कहते हैं उसके द्वारा किए गए कार्य सफल नहीं होते। इसलिए ब्राह्मण को उतने दान लेना चाहिए जितना वो पचा पाए, जितना वो संध्या वंदन गायत्री के जप से उसको नाश कर दे। जब इस बात को बलि ने सुना कि इतना छोटा बालक, इतनी बड़ी बड़ी बात है, अरे राम राम, महाराज आप ही बता दीजिए क्या चाहिए। कहा देखो हमें 3 पग भूमि चाहिए। अब हंसने लगा बलि। कहा महाराज हमारे पूर्वजों की इतनी बड़ाई कर दिए आप, और इतना नियम धर्म भी बता दिए कि दान कितना लेना चाहिए क्या, और जब दान की बात आई तो 3 पग। अरे महाराज थोड़ा देखो तो किससे मांग रहे हो आप। एक सेठ जी थे, हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। उन्होंने कहा कि आज हमारा जन्म महामहोत्सव है। अपने नौकर से कहा कि आज जो मांग लोगे 100 दे देंगे। नौकर ने कहा सेठ जी एक बीड़ी पिला दो, थोड़ा देखो तो किससे मांग रहे हैं। भगवान ने कहा बलि चाहे जितना आप कहो, हमें दान जितना मैंने कहा है उतने ही चाहिए। बलि ने कहा ठीक है, जहां आपको उचित लगे तहां आप नाप लीजिए। भगवान ने कहा ऐसे थोड़ी, जैसे आज के समय में जो बैनामा होता है, पहले लिखित बैनामा नहीं होता रहा। कैसे होता रहा? संकल्प। जब तक संकल्प नहीं करोगे तब तक हम दान नहीं लेंगे महाराज, इसलिए पहले संकल्प आप करिए। बलि ने कहा महाराज 3 पग के भूमि के लिए हम संकल्प करें, दुनिया वाले क्या कहेंगे। वामन जी ने कहा महाराज नियम तो नियम, अगर आपको देना है तो संकल्प करना है। इन सारी बातों को शुक्राचार्य सुन रहे थे कि इतना छोटा बालक इतनी बड़ी बड़ी बात, पर देखा जाए है कौन। ध्यान लगाकर देखा, ना वो वामन थे ना तिरपन थे, वो भगवान नारायण थे महाराज। भक्ते भक्ते शुक्राचार्य जी आए, कहा बलि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्यों गुरुदेव? कहा जानते हो ये कौन है? ये वामन है। कहा नहीं ये वामन नहीं है, ये नारायण है। तुमसे परीक्षा तुम्हारी लेने आए हैं और तुम्हारे दान में सब कुछ तुम्हारा सब ले लेंगे। अब बलि ने कहा गुरुदेव आज इस बलि जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। मतलब इसलिए गुरुदेव जिनके सामने दुनिया वाले हाथ फैलाते हैं, आज उनके सामने वही नारायण आज हमारे सामने हाथ फैला रहे हैं। प्रभु ऐसा मौका मैं चूकूंगा नहीं महाराज, मैं इनको दान करूंगा
कल को जो हमारी यश कीर्ति है वो फैलेगी और हमारे जो पितर हैं वो प्रशंसा हमारी करेंगे कि हमारे पुत्र, हमारे बालक ऐसे गुणवान, इतने इतने जानकार। मैं रुकूंगा नहीं। शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि जानते हो कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर झूठ बोलना धर्म है। कहां कहां? स्त्री सुनर्म विवाहे चा प्रवृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हित्यार्थे। कहते स्त्री से, अपनी पत्नी से जब करवा चौथ आए तो पत्नी डिमांड करेगी हम बढ़िया रेशमी साड़ी, बढ़िया सुंदर हार लेना है। कह दीजिए हाँ, अब सिर बस करवा चौथ बीतने दीजिए, आप जो कहोगी सो दे देंगे महाराज, उसका पाप नहीं लगेगा। शुक्राचार्य की नीति है। स्त्री सुनर्म विवाहे, किसी कन्या का विवाह हो रहा हो और आपके झूठ बोलने से उस कन्या का घर बस रहा हो तो कहते हैं उसको धर्म कहते हैं, वहां झूठ धर्म बन जाता है महाराज। स्त्री सुनर्म विवाहे चा वृत्त्यर्थे, व्यापार में जो व्यापार करते हैं उसमें झूठ चल सकता है महाराज। वृत्त्यर्थे प्राण सकटे, प्राण किसी के ऊपर कहते हैं प्राण संकट आ गया हो और आपके झूठ बोलने से उसके प्राणों की रक्षा हो सकती है तो कहते हैं वहां भी आप झूठ बोल सकते हैं महाराज, ये धर्म है। बलि जी ने कहा गुरुदेव यहाँ पर धर्म कर्म की बात मत करो, जब तक भगवान ना मिले तब तक धर्म कर्म, जब साक्षात जगन नियंता जगदीश जगन्नाथ हमारे सामने खड़े हैं तो अब यहाँ हम धर्म कर्म देखेंगे। यहाँ तो हम केवल इतना देख रहे हैं कि हमारे सामने हाथ फैलाया है, उस हाथ पे हमारा हाथ ऊपर रहेगा महाराज। प्रभु मैं दूंगा, इनको जो मांगा है वो मैं दूंगा। इतना कहकर हमारे शुक्राचार्य जी ने कहा कि जो मन कहे सो करो, और जिस कमंडल से संकल्प हो रहा था उसी कमंडल के छेद में जाकर बैठ गए। भगवान ने निकाला एक सींग और मारा कस के, उनकी एक जो आंख थी सीताराम हो गए महाराज। अब जब संकल्प हुआ, जैसे संकल्प हुआ वही भगवान जो 52 अंगुल के थे, इदम विष्णु विचक्रमे द्रेधानि दधे पदम समूढ़मस्तपाकुं सूर्ये स्वाहा। वही भगवान देखते विराट बन गए महाराज, और विराट बन के एक पग से नीचे के 7 लोगों को नापा, एक पग से ऊपर के 7 लोगों को नाप लिया। भगवान ने कहा बलि अब तुम नरक जाने के लिए तैयार हो जाओ। क्यों? जब आदमी दान करता है कि मैं इतना पैसा दान करूंगा, इतना चीज दान करूंगा, अगर उतना नहीं करता है तो उसको नरक में जाना पड़ता है। बलि जी ने कहा महाराज एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। कहा बोलो। कहा धन बड़ा होता है कि धनवान? कहा महाराज धनवान बड़ा होता है। अरे धनवान बचा रहेगा तो फिर पैसा कमा लेगा ना, वो तो कर्मठी है, इसलिए धनवान श्रेष्ठ माना जाता है। तो कहा था मेरा धन 2 पग में आया तो 1 पग में इस धनवान को भी लाभ लीजिए। अब क्या था, भगवान ने अपना 3रा पग बलि के ऊपर सर पे रखा महाराज, और जैसे रखा बलि रसातल को चले गए। अब यहाँ तक तो बात सही थी। जब भगवान को बलि ने सब कुछ दे दिया ना, अब भगवान क्या करें, ये बात है। भगवान कहते हैं बलि तुमने आज वो काम किया है कि पूरी सृष्टि में, पूरे समाज में, पूरे भक्तों की श्रेणी में आज से तुम्हारा नाम प्रसिद्ध हो जाएगा। कैसे? बलिदान, बलि जैसा दान। हम लोग बलिदान वो काटने पीटने का अर्थ में लेते हैं ना, वो नहीं है। बलि जैसा दान मतलब सर्वस्व दान जिसने किया हो उसको बलिदान कहते हैं महाराज। भगवान ने कहा बलि तुमने आज हमको सब कुछ दे दिया, और आज मैं भी एक चीज कर रहा हूं। क्या? कि तुमने सब कुछ दे दिया, जाओ मैं अपने आप को तुमको दे रहा हूं। मतलब बलि कहता प्रभु जब आए थे आप इतने सुंदर लग रहे थे, इतने अच्छे, मैं ये चाहता हूं कि जिस दरवाजे से मैं निकलूं उस दरवाजे पे आप खड़े रहो महाराज। अच्छा एक चीज बोले भगवत भगवान की।
भगवान ने कहा बलि एक चीज बताओ, आप ही लोग बताइए, आपके यहाँ के कोई विधायक जी हो, प्रधान जी हो, उनसे आप कह दीजिए भैया हमारे यहाँ एक दिन आप सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ, बनेंगे? एक दिन के लिए सारथी हमारा बन जाओ, एक दिन ड्राइवर बन जाओ, विधायक जी बनेंगे? लेकिन हमारे भगवान कैसे ना, जो बनाना चाहो सो बन जाते हैं महाराज। हमारे बलि जी के द्वारपाल बन गए, आपकी भाषा में कहा जाए तो सिक्योरिटी गार्ड बन गए, खड़े हैं द्वारपाल लेकर डंडा। जब बहुत दिन हो गया, जब भगवान नहीं आए, लक्ष्मी जी से हमारे नारद जी ने पूछा कहाँ गए प्रभु? लक्ष्मी जी ने कहा कि बहुत दिन हो गया दिख नहीं रहे। कहा वो वहां पर उनको जॉब मिल गया है, भर्ती निकली है और सिक्योरिटी गार्ड का उनको नौकरी मिल गई है। कहाँ? बलि के यहाँ। अब क्या, कैसे छुड़ाया जाए? जाकर बलिदानी है, उसको जाकर तुम कह दो कि रक्षाबंधन आ रहा है और रक्षाबंधन को उसको भाई बना लो। अब क्या था, नारद जी बताए, लक्ष्मी जी आई रोने लगी। बलि जब निकला, उसने कहा देवी आप कौन है? कहा रक्षाबंधन आ गया है, हमारे कोई भाई नहीं है, अगर कोई भाई हो जाता तो मुझको राखी बांधती। बलि ने कहा जानती हो, राजा जो होता है वो पिता भी होता है, भाई भी होता है और कहते हैं संबंधी भी होता है, इसलिए आप हम ही को भाई बना लो। लक्ष्मी जी ने रक्षाबंधन बांधा और बलि ने कहा क्या चाहिए? तो लक्ष्मी जी ने कहा जो आपका द्वारपाल है इसी को हमें दे दो। अच्छा एक चीज सोचो, जिसकी बहन साक्षात लक्ष्मी हो, जिसका नौकर साक्षात नारायण हो, उसको किसी चीज की कमी है? हो सकती है? भगवान ने कहा कि हे बलि, तुमने आज नारायण को लक्ष्मी को दिया है, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आने वाले समय में तुम इंद्र बनोगे, और इस समय की बात कर रहे हैं, जाकर तुम रसातल के राजा बनोगे। और एक चीज आज से ये समझ लेना कि हमारा तुम्हारा संबंध है महाराज। एक चीज और है, देखो हम भी सब जगह देते हैं, कुछ ना कुछ सब जगह देते ही हैं, लेकिन उसकी कीमत कौन कितना समझता है वो उस पर डिपेंड होता है। लेकिन यदि आप कुछ चीज भगवान को देते हैं ना, तो भगवान इतनी कीमत को इतना समझते हैं। जैसे हमने द्रौपदी चरित्र में कहा था, द्रौपदी ने केवल इतनी साड़ी बांधी थी, भगवान ने अनंत साड़ियां दे दी महाराज, कितना दे दिया। इसलिए भैया सबको दो, लो, सब कुछ करो, लेकिन जिसने हमको दिया है उसको भी हमको देना चाहिए महाराज। इस प्रकार भगवान बलि के ऊपर कृपा करते हैं और आगे चलकर हमारे परीक्षित जी कहते हैं कि बलि जी वामन का रूप बनाकर, भगवान वामन का रूप बनाकर आ रहे हैं और बलि जी उनका स्वागत करते हैं महाराज, और बड़ा सुंदर गाते हैं क्या, हरि वामन का रूप बनाए राजा बलि के द्वारे, हरि वामन का रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। वामन का हरि वामन का रूप बनाए बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए बलि राजा माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्रे सोहे, माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्रे सोहे, हाथों में कमंडल हिलाए बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए
चलने आए। पे जनेऊ धरे सिर पे चोटी सोहे, तन पे जनेऊ धरे सिर पे चोटी सोहे, तन पे जनेऊ धरे सिर पे चोटी सोहे, चरणों में खड़ाऊ सुहाए, चरणों में खड़ाऊ सुहाए, बनी राजा तो चले आए, हरि नाम रूप बनाए, बनी राजा को चले आए, बनी राजा को चले आए। बोले बावन भगवान की। इस प्रकार भगवान तरह तरह के अवतार लेते हैं। भगवान का मत्स्य अवतार होता है। अब सुखदेव भगवान परीक्षित से पूछे, परीक्षित अब क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित कहते हैं महाराज अब हम सूर्य वंश को सुनना चाहते हो। सूर्य वंश के बारे में बहुत सुना है। जब इस प्रकार कहा तो कहा परीक्षित सूर्य वंश की अगर कथा कही जाए ना तो कहते हैं कि हजारों वर्ष बीत जाएंगे लेकिन सूर्य वंश की कथा समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए हम आपको समझा रहे समाज में क्या ब्रह्मा के पुत्र हैं नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं मरीचि, मरीचि के पुत्र हैं कश्यप और कश्यप के पुत्र हैं सूर्य। और कहते हैं यहीं से सूर्य वंश चला महाराज। कहते हैं सूर्य वंश में बहुत बड़े बड़े राजा हुए महाराज। कौन कौन? कहते हैं सूर्य वंश में नभाग, नभक के नभाग और इन्हीं के वंश में अम्बरीश जैसे बड़े प्रतापी राजा हुए। ये क्या कहते हैं? अम्बरीश जी जब राजा बने तो भगवान की ऐसी सेवा करते हैं ना कि चक्रवर्ती सम्राट होने के बावजूद ये भगवान के लिए भोजन स्वयं बनाते हैं। और एक दिन की बात है दुर्वासा ऋषि आते हैं और इन्होंने एकादशी का व्रत किया और एकादशी का व्रत करके जब दूसरे दिन द्वादशी लगी तो उसमें व्रत को तोड़ना था। उसी समय दुर्वासा आ गए। जब संत आ गए तो हमारे अम्बरीश जी ने कहा कि अब महात्मा आ गए, महात्मा के साथ भोजन करेंगे। दुर्वासा ने कहा कि हम स्नान करने जा रहे हैं, स्नान करके लौटेंगे तब भोजन करेंगे। लेकिन विडंबना ये थी कि उस दिन द्वादशी थोड़ी देर के लिए थी मात्र, और एकादशी का नियम है कि द्वादशी में पारण होना चाहिए। अम्बरीश ने कहा देखो हमने महात्मा को निमंत्रण दे दिया है, महात्मा के खाए बिना खाऊंगा नहीं, लेकिन तोड़ू कैसे? तो उनके कुल गुरु ने कहा भैया एक काम करिए, आप भगवान का चरणामृत ले लीजिए, आपका व्रत भी टूट जाएगा और इसी का सम्मान भी रह जाएगा। अब क्या था, जैसे इन्होंने चरणामृत लिया तैसे दुर्वासा को पता चल गया। दुर्वासा ने एक कृत्या प्रकट की और जाकर कहते हैं कहा कि अम्बरीश को मार डालो। और जैसे अम्बरीश को मारने आया भगवान नारायण का सुदर्शन अम्बरीश की रक्षा कर रहा था। उस कृत्या को समाप्त करके कहते हैं दुर्वासा के पीछे लग गया। दुर्वासा सब जगह गए, अपने पिताजी के यहाँ गए, शिव जी लोग को गए, काहू बैठक कहा न हुई, सकै को राख राम द्रोही। अंतिम में नारद जी मिले, कहे जाकर अम्बरीश के चरणों पे गिरो। आकर अम्बरीश के चरणों पे गिरते हैं। अम्बरीश जी कहते हैं महात्मा जी आप चरणों पे न गिरिए, और कहते हैं ऐसे हैं इन्हीं के वंश में सूर्य वंश में इतने बड़े बड़े राजा हुए महाराज। और एक चीज इन्हीं सूर्य वंश में कहते हैं एक सगर राजा हुए जिन्होंने सागर को खोदा महाराज। और इन्हीं के वंश में कहते हैं भगीरथी जैसे राजा हुए जिन्होंने गंगा जी को पृथ्वी पर उतारा महाराज। क्यों? कहते हैं इनके पूर्वज लोग को कपिल जी ने श्राप दे दिया था, जल गए थे महाराज। कहा अपने पूर्वजों का उद्धार कैसे किया जाए? तो बताया गया कि गंगा जी को नीचे लाया जाए महाराज।
गंगा जी की तपस्या किए और गंगा जी का जैसे संस्पर्श किया, कहते हैं सुखदेव भगवान लिखते हैं यत् स्वर्ण मात्रेण ब्रह्म हत्यापि, कहते हैं इसके जल के स्पर्श मात्र से कहते हैं ब्रह्म हत्या जैसा पाप नष्ट हो जाता महाराज। जैसे गंगा जी का संस्पर्श किया इनके पूर्वजों ने, जैसे अपना नया शरीर धारण कर भगवान के धाम को चले गए महाराज। इसलिए बोले गंगा मैया की। और इन्हीं के वंश को हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि भगीरथी ने कब लाई गंगा, आज भी हम लोग उन्हीं में स्नान करके अपने पापों को धुल रहे हैं महाराज, और अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करते हैं। आइए दो 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 एक सुंदर सा भाव है, उसी के माध्यम से गंगा जी को ऊपर प्रणाम कर लिए। बोले गंगा मैया की। बही कैसे गंगा गंगा लहर धीरे धीरे, 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 लहर धीरे धीरे माँ लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे माँ लहर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे। हरिद्वार में कैसी शोभा सी माता, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में कैसी शोभा सी माता, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, पहाड़ों पे आई पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे। बड़े भाग्यशाली जो तेरे किनारे, 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 बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे, बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे। बोले गंगा मैया की। हम लोग भी कहे क्या, लाखों की बिगड़ी माँ बनाई है तूने,
लाखों की बिगड़ी माँ बनाई है तूने, मेरी भी सुन लो अर्ज धीरे, मेरी भी सुन लो अर्ज धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे। सुखदेव भगवान कहते हैं ऐसा सुंदर सूर्य वंश का चरित्र है, और इन्हीं के वंश में कहते हैं भगवान नारायण ही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 रूप में अवतार लेते हैं। महाराज परीक्षित जी ने जब सुना, कहा महाराज ये तो आपने चटपट में सुना दी, हमने सुना है कि राम जी का चरित्र बड़ा सुंदर है। कहा हाँ सुना है, क्या है? कहते हैं ध्येयम सदा परिभवक नवभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरंचनुतम शरण्यम, भृत्यार्तिहं प्रतपाल भवाब्धिपोतम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित ये ऐसा वंश है, ऐसी परंपरा है, भगवान ने इस परंपरा में क्या किया? त्यक्त्वा सुदुस्त्यज। जो व्याकरण शास्त्र पढ़ते हैं ना उनको पता होगा, जब 2 उपसर्ग लगता है ना तो उसको अत्यंत कठिन कहा जाता है। महाराज त्यज अगर कह देते तब भी ठीक रहता, लेकिन यहाँ कह रहे हैं सुदुस्त्यज, जिसको त्याग करना अत्यंत कठिन हो। महाराज त्यक्त्वा सुदुस्त्यज शुरे सिप्तराज लक्ष्मी। जब इंद्र अवध का ऐश्वर्य का दर्शन करते रहे ना तो सोचते रहे काश इस अवध का राजा मैं बन जाता। सुरे सिप्तराज लक्ष्मी सुरा इंद्रा एप्सिता। इंद्र भी सोचते रहे कि इस अवध का मुझे राजा बन जाए, लेकिन ऐसा राज हमारे राम जी ने क्या किया? त्यक्त्वा छोड़कर कहा जंगल को चले गए। महाराज जब परीक्षित ने सुना, कहा महाराज हमारे वंश परंपरा में केवल 5 गांवों में महाभारत हो गई थी, और ऐसी कथा किसी की हो सकती है जिसने ऐसा राज ऐसे छोड़ दिया? उनकी कथा सुनाओ महाराज। भगवान ने कहा हाँ सुना रहे महाराज। कहते हैं भगवान का अवतार क्यों होता है? हमारे पार्वती अम्बा भी यही प्रश्न शिव जी से पूछती हैं कि भगवान का अवतार क्यों होता है। तो हम लोग भी कहते हैं जब जब होए धर्म की आनी, बाढ़े असुर अधम अवमानी, करहि अनीत जाय नहीं वर्णय, सीधे विप्रधेन सुर रवनी। कहते जब इस प्रकार पापाचार अनाचार बढ़ता है तो भगवान का अवतार होता है। तो किसी ने पूछा भगवान सबको मारने के लिए आते हैं? अगर इंग्लिश में बोला जाए तो कहते हैं सबको अच्छा नहीं लगेगा, सबको मारने ही आते हैं भगवान। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि भगवान का अवतार क्यों होता, आप क्या कहते हैं? गोस्वामी जी कहते भैया अगर हमसे पूछते हो तो हमारा जहां तक सिद्धांत, हमारा एक सिद्धांत क्या, सो केवल भग तन हित लागी, सो केवल भग तन हित लागी, सो केवल भग तन हित लागी, हरिओ कृपाल प्रणत अनुराग, हरिओ कृपाल
हमारे गोस्वामी जी कहते हैं भैया भगवान केवल अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं, और लोग मान लेते हैं क्या कि जब रावण ने तपस्या की ना, रावण कुंभकर्ण विभीषण, जब ब्रह्मा जी आए तपस्या का वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी चलने लगे, तो ब्रह्मा जी ने कहा अब हम अकेले नहीं जाएंगे। कहा क्यों? हमारे साथ शंकर जी भी चले। शंकर जी ने कहा हम क्यों चले भैया? कहा चेला आपका है, ये रावण जो है ये चेला आपका है, आप अच्छी तरह जानते हैं इसको, इसलिए वरदान देने के साथ हम आप भी चलिए। जैसे पहुंचे ब्रह्मा जी शिव जी, रावण ने कहा हम काहू के मरई न मारे, हम काहू के मरे न मारे, वानर मनुज जात तुरी पारे, वानर मनुज जात तुरी पारे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमें पता था तुम वरदान यही मांगोगे, इसलिए भैया हमारा जन्म, हमारा काम है जन्म देना और संहार करना तुम्हारे गुरु जी का काम है, इन्हीं मिल लो, यही मारते पीटते यही संहार करते हैं। शिव जी ने कहा भैया ये मृत्यु लोग है, यहाँ मरना ही पड़ेगा। तो कहा कि ये काम करिए, वानर मनुज जात द्विवारे, वानर और मनुष्य छोड़कर मुझे कोई न मार पाए। मानो रावण हम लोगों को चुनौती दे रहा है। क्या कर रहा है? रावण कह रहा है मैं किसी को मानव रहने ही नहीं दूंगा। मानव और दानव में अंतर क्या है? राक्षस और मनुष्य में क्या अंतर है? पार्वती जी ने भी भगवान शिव से पूछा कि भूत भगवान भोलेनाथ जी राक्षस और मानव में अंतर क्या है? कहा पार्वती सुन लो अंतर क्या है। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधुन सन कर माँ वही सेवा, साधुन सन कर माँ वही सेवा। जिनके यहाँ चरण भगवान जो न माँ को माने, न पिता को माने, न गुरु को माने, न संत को माने, जो किसी को न माने वही है राक्षस महाराज। और हमारे भर्तरी जी अपने शतक में लिखते हैं क्या? ये शाम विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ये मर्त लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चनंती। जिसके अंदर ज्ञान नहीं, गुण नहीं, छोटे बड़े का लिहाज नहीं, वही भैया मनुष्य तो दिखता है लेकिन ते मर्द लोके भूभार भूता, वो मनुष्य तो देख रहा है लेकिन भार है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, जैसे पृथ्वी पर मृग रहता है उसका कोई मतलब नहीं रहता, ऐसे ही वो मनुष्य भार स्वरूप में रहता है महाराज। जब रावण बैठा अपने सिंहासन पर तो एक कानून पारित किया। क्या कहा? सबसे पहला कान क्या? दुज भोजन मख होम सराधा, तुझे भोजन मख होम सराधा, जिनके जाय करो तुम बाधा, जिनके जाए करो तुम बाधा। रावण ने कहा दुज भोजन, ब्राह्मणों का भोजन बंद करो, मख बंद करो, हवन बंद करो, होम बंद करो, श्राद्ध बंद करो, ये सब बंद कर दो। एक चीज और है, अगर सरकार कहे कि आपको इतना करना है तो उनके जो कर्मचारी होते हैं वो इतना कर देते हैं। मतलब रावण ने कहा कि कहीं भजन पूजन भंडारा चल रहा हो उसे बंद कर दो। इन्होंने क्या किया? राक्षसों ने कहीं भंडारा हो रहा हो, कहीं भजन हो रहा हो ना, पूरे लोगों को इकट्ठा करके और सब में आग लगा दे महाराज।
जिंदा रहेंगे फिर करेंगे, इससे अच्छा है कहीं फूंक दो इनका, बारी डालो, बरी जाइए तो रावण करिए तो करिए काम महाराज। अब क्या था महाराज, जब इस प्रकार स्थिति बन गई महाराज, और एक चीज और, जब हमारे और एक काम और किया रावण ने, क्या, हम जैसे जो कथावाचक हैं हम लोगों पे प्रतिबंध लगाया, का एक काम करो इनको मारना मत, इनको देश निकाला दे दो, ये अगर रहेंगे तो समाज को बताएंगे कि समाज में रहना कैसा चाहिए, चलना कैसा चाहिए, अगर यही नहीं रहेंगे तो लोग दिशाहीन हो जाएंगे। इसलिए अति भ्रष्ट आचारा भाषण सारा, और धर्म सुनाई नहीं का, अति भ्रष्ट आचारा भाषण सारा, यही घर बड़े बड़े टेंट पंडाल लगाकर दुनिया वालों को बताते रहते हैं, इनको देश निकाला दे दो। और एक चीज, जब आपके जीवन से धर्म कर्म जब निकल जाएगा ना, तो आपका जीवन कैसा होगा, कैसा होगा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, कैसे, जे पर धन पर लंपट पर दारा। जब आपके जीवन में धर्म कर्म निकल जाएगा ना, तो आपका जीवन कैसे हो जाएगा, बाड़े खल, सब राक्षस प्रवृत्ति के हो जाएंगे। करेंगे क्या, पर धन का हरण करेंगे, पर स्त्रियों का हरण करेंगे, पापाचार अनाचार करेंगे महाराज। और जब ये इस प्रकार स्थिति होगी तो परम सभीत धरा अकुलानी, जब आपके जीवन में या आपके समाज में सब दिशाहीन हो जाएंगे, धर्म कर्म समाप्त हो जाएगा, तो कहते हैं पृथ्वी त्राहि त्राहि करने लगती है महाराज। और जब पृथ्वी त्राहि त्राहि करने लगती है महाराज, तो कहते हैं गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती है, और ब्रह्मा जी के पास जब जाती है तो ब्रह्मा जी से कहती है, प्रभु हमारी रक्षा करो, नहीं तो हम रसातल को चले जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमरो तोड़ सहाय। जिसने तुमको जन्म दिया उसी ने हमको जन्म दिया। इस समय में रावण का सामना नहीं कर सकता। तब तक देवता इत्यादि थे, सभी लोग इकट्ठा हो गए। क्यों? क्योंकि रावण ने देवताओं को खूब मारा था महाराज। क्यों? रावण, देखो रावण काट जानता है। काट क्या? जब हम हवन करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो उस ब्राह्मण उस हवन की हव्य भाग से ये देवता हव्य पाके बलिष्ठ होते हैं। तो रावण ने पहले क्या किया कि ये हवन बंद कराया, ब्राह्मणों को भोजन बंद कराया, श्राद्ध बंद किया। तो ये देवता जो थे बलहीन हो गए, निस्तेज हो गए। और जब निस्तेज हो गए तो रावण पकड़ पकड़ के इन देवताओं को खूब मारा। और जब आज यहाँ ब्रह्मा जी, पृथ्वी और देवता इकट्ठा हुए महाराज, कहा भगवान की शरणागति किया जाए। भगवान कहाँ मिलेंगे? कोई कह रहा है क्षीर सागर में मिलेंगे, कोई कह रहा है साकेत में मिलेंगे, कोई कहेगा वैकुंठ में मिलेंगे। पार्वती अम्बा ने पूछा, उस सभा में आप भी थे? आपको तो बताना चाहिए। कहा पार्वती, कोई हमसे पूछे तब तो हम बताएं। जब एक निर्णय पे कोई नहीं पहुंच पाए तो अवसर पाय वचन एक कहो। क्या कहा? हरि व्यापक सर, हरि व्यापक सर्वत्र समान। सेवत प्रगट भूमि में जाओ, सेवत प्रगट भूमि में जाओ। हरि व्यापक, हरि व्यापक
मैया पग कर बच समाना प्रेम से प्रगट हुई मैदान। जब शिव जी ने कहा भैया भगवान सब जगह रहते हैं, तुम मोर साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी जो कह रहे हैं यही सत्य है। सभी लोग मिलकर भगवान की स्तुति करने लगे महाराज। और एक चीज और है, रामचरितमानस में ये जो स्तुति है इसको जो नित्य पढ़ता है ना, तो कहते हैं उसके ऊपर जितने बड़े बड़े संकट रहते हैं भगवान पहले ही हर लेते हैं महाराज। आइए दो अर्धालियों को हम लोग पढ़ते हैं, भगवान से हम भी कहते क्या, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवन। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवन। जय सुरारी सिंधु सुधा प्रिय गंगा। सिंधु सुता प्रिय गंगा, हाँ सिंधु सुता प्रिय गंगा। गोदिज हितकारी जय असुरारी, गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय गंगा। आनन सुर धरणी अद्भुत करनी मरण न जाने कोई। जो समझ कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई, हाँ करहु अनुग्रह। जब इस प्रकार देवताओं ने स्तुति की महाराज, तब आकाशवाणी हुई क्या, जन डर पाऊं मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरी हऊँ नर भेसा। अनशन सहित मनुज अवतारा, लई हूँ तीन मनुष्य उदारा। लई हूँ तीन भगवान ने आकाशवाणी की, कहा महाराज आप लोग चिंता मत करिए, अंशों के सहित मेरा अवतार होगा। कहाँ होगा? अवध में। महाराज दशरथ के यहाँ जो कैकेयी सुमित्रा कौशल्या अम्बा है, इनका आश्रय लेकर मेरा अवतार होगा। जब इस प्रकार कहा देवता लोग निकल पड़े अपने, कहा चलो अब काम बन गया। भगवान ने कहा आएंगे, काम बन गया। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भगवान नर बन रहे हैं तो आप लोग बानर तो बन जाओ। अब क्या था, ब्रह्मा जी जामवंत बने। अब क्या था, सारे देवता कोई ना कोई रीछ बना, कोई बानर बना। तो शिव जी ने हमारे क्या सोचा, कहा राम जी को हमारे बानर बहुत प्रिय है, बहुत, इसलिए हमारे शिव जी श्री हनुमान जी महाराज बन गए। बोले हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी बन गए महाराज। अब क्या था, आइए हम लोग चलते हैं अयोध्या। जब से हमारे रामलला सरकार आए हैं ना, तब से अयोध्या का एकदम स्वरूप चेंज हो गया महाराज। जैसे साक्षात भगवान हमारे आ गए महाराज। अयोध्या इतनी सुंदर लग रही, इतनी अच्छी लग रही महाराज। और एक चीज, जो दर्शन कर चुके हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो दर्शन नहीं किए हैं वो भी जाएं और दर्शन करें महाराज। क्यों करें? इस घड़ी का इंतजार करते करते हमारे कितने पूर्वज कहाँ चले गए महाराज। और इतने नहीं,
कितने लोगों ने इस घड़ी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी महाराज। हम लोग सुनते हैं ना कि अयोध्या की गलियां रक्त से एकदम लाल हो गई थी महाराज, और इतने नहीं, सरजू जी जो थी कहते खून से लाल हो गई इसी क्षण के लिए। इसलिए भैया निवेदन है कि इस क्षण का देखो, जीवन में काम लगा रहेगा, काम धाम कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए थोड़ा समय निकाल कर जाकर राम लला के चरणों में अपनी हाजिरी दे आओ महाराज। इसलिए आइए, हम बाद में जाएंगे तो, लेकिन एक भाव से हम भी अयोध्या चले जहां पर हमारे रामलला सरकार आ रहे हैं महाराज। श्री राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। कौशला धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशला धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन, धन्य भूप दशरथ के आंगन, खेले चारों भैया। मीठी कौशली रसीली प्रभु की पानी लागे, प्रभु की पानी लागे। मोहे मीठो मीठो पानी लागे। सीता राम की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरी बानी बोले, मधुरी बानी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरी बानी बोले, मधुरी बानी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन, करे कीर्तन संत मगन मन, गली गली में डोले। सीता राम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की।
रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। जानकी महल सुच सुंदर शोभा, जानकी महल सुच सुंदर शोभा, श्री लक्ष्मण जो की किला की। यहाँ के कण कण में प्रीति पुरानी लागे, पुरानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू को पानी लागे। बोले अयोध्या धाम की जय। कुछ फील हुआ अयोध्या का? इसमें कितने लोग दर्शन किए हैं? रामलला सरकार कितने लोग दर्शन किए हैं? हाथ उठाओ। बस इतने ही लोग? अभी दर्शन नहीं हुआ? जय हो प्रभु। ये एक बार दोबारा फिर से चले अयोध्या। हम लोग भी चल रहे हैं, कथा के बाद जाइएगा। कैसे? ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे यहाँ कागरिया, संत भरे यहाँ कागरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। कनक भवन, कनक भवन, कनक भवन सिया रघुबरी झांकी। कनक भवन सिया रघुबरी झांकी। देखी भई मैं बाबरिया, देखी भई मैं बाबरिया। अवध बिहारी सांवरिया, कनक बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। बोले अयोध्या धाम की जय। जो अभी दर्शन नहीं किए हैं तो भैया आप लोग चले जाइए, दर्शन कर आइए। निवेदन है कि कुछ पता नहीं है कब सीताराम हो जाए। आप कहेंगे महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे बड़े पिताजी
अभी 22 तारीख को भगवान स्थापित हुए थे ना, तो उन्होंने 30 तारीख को कहा कि हम आ रहे हैं, और लखपति नहीं करोड़पति थे। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, पता नहीं क्या था, 30 तारीख को सीताराम हो गए। कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। और हम इसलिए बार बार कह रहे हैं भैया कि हमारे पूर्वजों ने इसी राम मंदिर के लिए प्राणों की आहुति दी थी महाराज। कितने कार सेवा हुई, कितना क्या हुआ, कितने लोग मर गए महाराज। इसलिए भैया जितनी हमारी युवा पीढ़ी है, आप लोग तो वही हैं, युवा पीढ़ी जरूर दर्शन करें कि ये मंदिर ऐसे नहीं बना है। कितने वर्षों के 500 वर्षों के बाद ये मंदिर बना है। उसके बाद राम के देश में राम ने अपने लिए लड़ाई लड़के तब मंदिर बना महाराज। इसलिए भैया दर्शन जरूर करिए, काम जाने का। हम तो यही कहते हैं, राम के देश में रह रहे हैं, राम के सन्निकट। और सन्निकट क्या कहें, वशिष्ठ जनपद में बस्ती, वशिष्ठ का क्षेत्र है। यहाँ पर रहकर राम से दूरी मत बनाओ भैया, राम के पास जाओ, समाज में काम लगा रहेगा। इसलिए चलिए हम लोग अभी अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या में क्या स्थिति है, एक दिन की बात है, वशिष्ठ की जो पत्नी अरुंधति अपने पुत्र शक्ति को लेकर आई। जब महाराज ने देखा कि हमारी गुरु माता आई है, तो महाराज ने उस पौत्र को ले लिया हाथ में, और जैसे वो हाथ में आया तो चिल्लाया कस के खूब। फिर महाराज ने उठा के माता को दे दिया, दोबारा लिया, फिर चिल्लाया। अब महाराज ने पूछा, माँ आखिर ये रो क्यों रहा मेरे पास? अरुंधति ने कहा, एक बात बताएं, ये रो इसलिए रहा है कि आपके वंश परंपरा में अभी तक वशिष्ठ जी कुल पुरोहित थे, ये महाराज दशरथ के कोई संतान है ये नहीं। जब हम कल पुरोहित बनेंगे तब किसका आचार्यवत हम करेंगे, कोई है ये नहीं महाराज। इतना कहकर अरुंधति चली गई। बात छोटी थी लेकिन घाव कर गई महाराज कि संतानें नहीं है। और एक चीज, हमारे भी जीवन में जब ऐसी कोई घटना घटे या ऐसी मेरी बुद्धि शून्य हो जाए, जब हम कुछ समझ ना पाए, तो कहाँ जाना चाहिए? पिकनिक स्पॉट नहीं, घूमने टहलने नहीं, कहाँ जाओ? गुरु गृह गया हो तुरंत नहीं पाया, गुरु गृह गया हो तुरंत मैं पाया, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला, गुरु के पास, वशिष्ठ जी के पास कहा, महाराज आप जैसा कुल पुरोहित रहते हुए हमारे कोई संतान न हो महाराज। का धरो धीर वही है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत बहारी। आप चिंता मत करिए, धैर्य धारण करिए। आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पुत्र होंगे। कहा महाराज कुछ करिए। कहा मैं नहीं करूंगा। इसके जो आचार्य हैं श्रृंगी ऋषि है महाराज। देखो हर एक डॉक्टर किसी न किसी चीज में पारंगत होता है महाराज। आज की भाषा में कहा जाए ये हड्डी के स्पेशलिस्ट हैं। उस समय श्रृंगी ऋषि जो थे वो पुत्र एष्टि यज्ञ के स्पेशलिस्ट थे महाराज। बुलाए गए और आपके इसी जनपद में बस्ती में ही, और वहां पर मनोरमा के तट पर मखौड़ा धाम में बड़ा सुंदर यज्ञ हुआ। कौन सा? पुत्रेष्टि यज्ञ। कैसे हुआ? श्रृंगी ऋषि के सहित महाराज सुंदर यज्ञ हुआ। और यज्ञ जब हुआ, और एक चीज, कभी भी हम पूजा पाठ करें तो बड़े भाव के सहित करें भैया। आधे घंटे की जगह 10 मिनट करो, 10 मिनट की जगह 5 मिनट करो, ये थोड़ा भाव से करो। हम लोग जो हवन करने लगता है ऐसे फेंकते हैं, ऐसे
जो कि एक नियम है कि मृगी मुद्रा के साथ हवन करना चाहिए। और जैसे प्रेम से किया तो भगत सहित मुनि आहुति दी। भगति सहित मुनि, भगति सहित मुनि आहुति दी। भगते आगे उतर दी, भगते आगे उतर दी। जब अग्नि नारायण खीर का प्रसाद लेकर प्रकट हुए ना, एक चीज और है, हमारे अवध की शुरू से परंपरा रही है क्या, संस्कार, आपसी सामंजस्य, परिवार कैसा होना चाहिए क्या। हमारे महाराज ने उस खीर को लिया तो किसको दिया, कौशल्या अम्बा को। बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए, हम लोग छोटी छोटी बातों में अपने परिवार में मतभेद कर लेते हैं ना, कोई छोटी बात हो गई तुरंत लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं। लेकिन अवध का सामंजस्य देखो क्या, हमारे महाराज ने खीर का प्रसाद जो था कौशल्या अम्बा के हाथ में रखा। कौशल्या अम्बा ने जब लिया तो उन्होंने देखा क्या, कैकेयी अम्बा, सुमित्रा अम्बा देख रही महाराज। अपने भाग में से कहते आधा भाग कि किसको दे दिया, कैकेयी अम्बा को। जब आधा भाग कैकेयी और कौशल्या को मिल गया, अब सुमित्रा देख रही हैं, दया आ गई इन दोनों को। कहते हैं कैकेयी अम्बा ने और कौशल्या अम्बा ने अपने अपने भाग में से आधा आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। बहन तुम भी लो और इस प्रसाद को खाकर तुम भी गर्भवती हो जाओ महाराज। और जैसे सुमित्रा अम्बा ने लिया, सुमित्रा अम्बा रोने लगी, कहा बहन तुमने हमें अपने भाग में से भाग दिया। हे बहन यदि मुझे 2 संतान हुई तो एक संतान को तुम्हारे पुत्र के पीछे लगा दूंगी, एक संतान को तुम्हारे पुत्र के पीछे लगा दूंगी। ऐसा हमारे अवध का सामंजस्य महाराज। हमारे परिवार में यदि कुछ चीज कमियां हैं तो कमियां और बढ़ता लगा रहता है महाराज। लेकिन आपका परिवार अगर टूट गया ना तो आपका परिवार दोबारा जुड़ नहीं सकता महाराज। कैसे, एक चीज बताओ, जब आपके अंगुली में नख बढ़ता है, नाखून, तो आप अंगुली काटते हैं कि नाखून काटते हैं? अंगुली काटते हैं, नाखून काटते हैं? हमने कहा कि अंगुलियां काटते होंगे। अपने परिवार में यदि कोई मतभेद हो तो उस मतभेद को मिटाओ, ना कि परिवार के रिश्ते को मिटाओ महाराज। इसलिए अवध की जितनी कथाएं हैं हमको कुछ ना कुछ प्रेरणा देंगे महाराज। और जब इस प्रकार हुआ तो अयोध्या की क्या हुआ, जब उस खीर प्रसाद को खाया तो कहते यही बिंद गर्भ सहित सब रानी, सभी लोग गर्भ धारण किया। और अयोध्या की क्या स्थिति है, सुख जोत कर चूक काली चली गया, सुख जोत कर चूक। यही प्रभु प्रगट सो अवसर भयो, यही प्रभु प्रगट अवसर। कहते हैं सुख दुख अयोध्या से चला गया। किसी ने पूछा महाराज दुख चला गया तो समझ में आता है, सुख क्यों चला गया? गोस्वामी जी कहते हैं महाराज यहाँ सुख इसलिए चला गया क्योंकि यहाँ पर ना सुख सुखी वाला आ रहा है, यहाँ पर आनंद स्वरूप परमात्मा अवतार ले रहा है महाराज। अब क्या हुआ, कहते हैं मंगलवार दिन आया, अभिजीत मुहूर्त आया, बढ़िया सुंदर बढ़िया आया, सब कुछ क्या सब कुछ। देखो जब हमारे राम जी आते हैं ना तो सारी प्रकृति नई नवेनल दुल्हन बन के तैयार रहती है महाराज। चैत्र मास में जब हमारे राम जी आते हैं आप देखेंगे वृक्षों में नए पल्लो आए रहेंगे महाराज, नदियों का जल एकदम साफ रहेगा महाराज। और दर्शन किए नए नए फूल, नए नए कल्ला लेंगे, नए फसलें आपके घर में आएंगी महाराज। इसीलिए कहते हैं हमारा जो
संवत्सर है, हमारा जो नव वर्ष है वो कहते हैं चैत्र प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है महाराज। और उसी नवमी तिथि को हमारे राम जी आने के लिए तैयार हुए। जब राम जी तैयार हुए, जो तिथियां हैं प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया लाइन से खड़ी हो गई महाराज। परिवार ने कहा हमारे दिन चले आइए। भगवान ने कहा देखो तुम रिक्ता तिथि हो, तुम्हारे दिन कोई काम नहीं किया जाता, इसलिए तुम्हें तुम्हारे दिन नहीं आऊंगा। द्वितीया ने कहा हमारे दिन चले आइए। भगवान ने कहा तुम पहले से आरक्षित हो, यम द्वितीया के नाम से प्रसिद्ध हो। तृतीया ने कहा हमारे दिन चले आइए। भगवान ने कहा अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध हो। चतुर्थी ने कहा हमारे दिन चले आइए। भगवान ने कहा आपके दिन गणेश भगवान की पूजा होती है, गणेश चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। पंचमी ने कहा हमारे दिन चले आइए। भगवान ने कहा तुम्हारे दिन नाग पंचमी, नाग की पूजा होती है। षष्ठी ने कहा हमारे दिन चले आइए। भगवान ने कहा आपके दिन कार्तिक भगवान ने जन्म लिया है, कार्तिक षष्ठी नाम से प्रसिद्ध हो। सप्तमी ने कहा हमारे दिन चले आइए। भगवान ने कहा आपके दिन शीतला मैया की पूजा होती है, शीतला सप्तमी के नाम से प्रसिद्ध हो। अष्टमी नवमी ने कुछ बोला नहीं, वो हाथ जोड़े खड़ी रही। कहा प्रभु हम कुछ बोल नहीं जैसा आप। भगवान को दोनों के ऊपर दया आ गई। भगवान का अष्टमी इस अवतार में नहीं, लेकिन जब हमारा अगला अवतार होगा उस अवतार में आपके पास आऊंगा, आपकी तिथि को आऊंगा। नवमी ने कहा कि प्रभु आ जाइए। नव का क्या अर्थ होता है? नव का अर्थ होता है प्रणाम। हम लोग बोलते हैं भवम भवानी सहितम नमामि। नव का अर्थ ही होता है प्रणाम करना। और एक चीज, नव का अंक पूर्णांक है। आप लोग 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 का 9 रहेगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। 18 के कैसे लिखेंगे? 1 और 8, 8 1 9। आप पहाड़ा पढ़ते जाइए, 9 3 27, 7 2 9। आप 9 से देखते जाए 9 ही 9 रहेगा महाराज। गोस्वामी जी लिखते हैं राम नाम एक अंक है। कैसे? एक बार एक आगे खड़ा था, एक जब खड़ा था उसके बगल में एक जीरो आ गया। तो जीरो ने कहा देखते हो हम आ गए, हमारे आने से तुम 10 गुना हो गए। एक कुछ नहीं बोला, तब तक उसके पीछे एक जीरो और आ गया। कहा बात नीचे, हमें देखो हमारे आने से तुम 100 गुना हो गए। अब क्या था, तब तक एक जीरो और आ गया। कहा तुम भी डाउन हो जाओ। क्या? अब हमारे आ जाने से 1000 गुना हो गए। ऐसे करते करते 1000 लाख गुना हो गए। जब एक परेशान हो गया, उसने कहा हम ही जा रहे हैं महाराज, आप लोग 1000 गुना लाख गुना बने रहो। जब एक चला गया तो 0 + 0 0 - 0 महाराज। उसी प्रकार क्या, राम नाम एक अंक है, सब साधन है सून, और अंक रहे सब हानि है, अंक गए सब सून। हमारे जीवन में साधन जितने हैं, उनके साधनों के साथ अगर भगवान है तब तो सब कुछ ठीक है महाराज। अगर नहीं है तो ऐसे सुनना बटा पर सुन, यही होगा महाराज। इसीलिए भगवान नवमी तिथि को आकर अयोध्या में प्रकट होते हैं। बोली अयोध्या धाम की, बोली राघवेंद्र सरकार की, बोली लखन लाल की, शत्रुघ्न लाल की, भरत लाल की, चारों भैयन की। जैसे चारों भैया जन्म लेते हैं महाराज, और अवध में आनंद बरस रहा है, भजन हो रहा है महाराज। और हमारे ठाकुर जी बड़ा खिलखिला के हंस लेते हैं। और जब हंसते हैं ना तो हमारे महाराज और हमारी महारानी क्या कहती हैं, ये ठाकुर जी आप जो मंद मंद मुस्कनिया है उसमें मैं बलिहार जा रहे हो। क्या कह रहे हैं? तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघव बलिहार राघव जी। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू।
बड़े घुंघराले बादल हो तारे तारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो तारे तारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो तारे तारे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, बलिहार राघव तू, बलिहार राघव तू। चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी पायल की पैजनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया, बलिहार राघव तू, बलिहार राघव तू। तेरे नैन बड़े मतवारे कैसे कारे कारे, तेरे नैन बड़े मतवारे काजल से कारे कारे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार चारे तू, बलिहार चारे तू, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार चारे तू, बलिहार चारे तू। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। हमारे चारों भैया जन्म लेते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं महाराज, पढ़ने जाते हैं और पढ़ के लौट के आते हैं महाराज, तो विश्वामित्र जी आते हैं महाराज। क्यों? देखो, विश्वामित्र जी की कथा से हम लोग क्या ज्ञान लें? हमारे गोस्वामी जी लिखते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और बसाई विपिन शुभ आश्रम जानी। महामुनि ज्ञानी है, लेकिन इनके भी जीवन में भगवान नहीं है, तो इनकी तपस्या फलीभूत नहीं हो रही महाराज। अब क्या था? आए भगवान को मांगने। जब आए अवध में मांगने, तो हमारे महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ डर गए। क्यों? कहते हैं, यही विश्वामित्र जी एक बार मेरे वंश परंपरा में और आए थे। कब? जब हरिश्चंद्र थे, तो उनका राजपाट सब बिकवा दिया। आज क्यों आ रहे हैं महाराज? डर गए। आगे जाकर उनका पूजन किया, अर्चन किया। महाराज कैसे आगमन हुआ? यही कारण आगमन तुम्हारा। तो वो आपका आगमन क्यों हुआ है? विश्वामित्र जी ने कहा, डरिए मत। असुर समूह सतावै मोही, मैं आयो जाचन नृप तोही। हे महाराज, मुझे असुर लोग, दैत्य लोग सता रहे हैं, मैं आपके पुत्रों को लेने आया हूं।
अब जैसे सुनना था महाराज, क्या था, एकदम महाराज ने कहा नहीं, हम अपने पुत्र को नहीं देंगे। अरे अभी अभी राम उन 16 वर्षेड़ा रामो राजीव लोचना, अरे अभी तो भगवान 18 वर्ष के हैं, अभी कहाँ, उनको हम ऐसे नहीं देंगे महाराज। कहा नहीं देंगे। तब यही आपके जो वशिष्ठ जी महाराज आए, कहा इधर आओ, जो महात्मा लोग आते हैं कुछ मांगते हैं उनको दे देना चाहिए, उनको मना नहीं करना चाहिए। हमारा राम को मांग रहे हैं, राम हमारे प्राण हैं, और कोई प्राण को मांग लेना तो वो जी पाएगा। कहा सुनो, क्या तुम चाहते हो राम जी इतने दिन यहीं बैठे रहे? अब राम जी जवान हो गए, कोई हमारे जो मिथिलानियां हैं ये विनोद भी करती हैं, भगवान को गाली भी देती है महाराज। यही चीज हमारे वशिष्ठ जी ने समझाया कि ऋषि को दे दो, इसमें तुम्हारे पुत्र का कल्याण है महाराज। जब वशिष्ठ जी ने समझाया, दे दिया महाराज, लेकर निकल पड़े। रास्ते में ताड़का मिलती है, भगवान उसका उद्धार करते हैं। और एक मिलती है, क्या कहते हैं, जो गौतम की नारी अहिल्या, हमारे विश्वामित्र जी आगे निकल गए, लेकिन हमारे राम जी बिना देखे आगे नहीं निकले। कहा क्या, ये कौन है महाराज, इतना सुंदर आश्रम बना है, इतना बड़ा पत्थर पड़ा है, ये कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा, राम इसकी तरफ तो कोई नहीं देखता, तुम क्यों देख रहे हो? राम जी ने कहा, गुरुदेव यही मेरा स्वभाव है, जिसके तरफ दुनिया वाले नहीं देखते उसके तरफ मैं देखता हूं महाराज। इसलिए भगवान ने देखा कि भगवान संकोच में है, क्यों? लीला में ही सही, मैं क्षत्रिय में जन्म लिया हूं, क्षत्रिय कुल में, लेकिन ये ब्राह्मणी है, इसको पैर छुआऊंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, राम तुम इस समय राम बने हो ना, और तुम्हारा एक काम है लोगों का कल्याण करना, इसलिए हे राम इसका कल्याण कर दो, नहीं तो ऐसी ही ये बनी रहेगी महाराज। अब क्या था, राम जी ने जैसे पैर छुआया महाराज, तैसे उसके नेत्रों से अश्रुपात निकलने लगे। क्या? परसद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, परसद पद पावन प्रगट भई किसी ने कहा पत्थर पिघलता नहीं, पत्थर पिघलता नहीं महाराज। अगर पत्थर पिघलता नहीं तो इन नदियों का जन्म कहां से होता? कोई पिघलाने वाला चाहिए महाराज। आपकी इतनी श्रद्धा भक्ति रहेगी तो कहते हैं पत्थर भी पिघल जाते हैं महाराज। भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया, जाकर विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा किया। अब जब यज्ञ की रक्षा हो गई तो जनकपुर से निमंत्रण आया विश्वामित्र जी का, कहा फला तारीख को आपको जनकपुर पहुंचना है। विश्वामित्र जी ने कहा, राम चलो टहल आते हैं, थोड़ा घूम आते हैं जनकपुर। अब क्या था, राम जी हमारे चल पड़े विश्वामित्र के साथ। जब विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े, आकर जब जनक जी ने जैसे देखा राम जी को, राम ही चितई रहे थकी लोचन। जैसे विदेहराज जनक जी ने राम जी को देखा, देखते ही रह गए। विश्वामित्र जी ने पूछा, जनक आप तो विदेह हैं, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? कहा महाराज इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। महाराज जो आनंद ब्रह्म सुख में था, इनको देख के लग रहा है ब्रह्म सुख उस आनंद का तनिक भी नहीं महाराज। हमारा जो वैराग है वो छूट रहा है महाराज। अब क्या था, कहते हैं जैसे जनक जी ने प्रण किया था
कि इस धनुष का जो खंडन करेगा उसी के साथ जानकी जी का विवाह होगा महाराज। हमारे राम जी अपने गुरुदेव को प्रणाम करके धनुष का खंडन करते हैं और जानकी जी से विवाह करते हैं महाराज। अब जब धनुष का खंडन हो गया तो हमारे राम जी ने कहा कि देखिए विवाह तो हो गया, लेकिन एक लोकाचार है क्या कि कन्या का पिता कन्यादान करे और पूरा बारात इकट्ठा होके आए, तब उसको ब्रह्म विवाह कहते हैं और इस ब्रह्म विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है महाराज। तब क्या था, पाती गई कहाँ, अयोध्या आई, और अयोध्या वाले जैसे पाती पाए, पत्रिका आई, तैसे बढ़िया तैयार हो गए बराती। चलो जिसको बारात चलना रहता है ना तो वो और तैयार होके चलता है महाराज। और अयोध्या के बराती राम जी के वो और मोज टाइट किए और बढ़िया सुंदर तैयार होकर चल पड़े। हमारे एक साधक हैं वो लिखते हैं महाराज क्या, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, राम जी की अजब बारात अवध से, राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। क्यों अजब क्यों कह रहे हैं महाराज? अजब इसलिए कि राजा की जब बारात जाती है तो बड़े बड़े राजा जाते हैं तैयार होकर तलवार लेकर रथ पर सवार होकर, लेकिन राम जी की बारात में कैसे, हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन, माला सब दाढ़ी वाले देखा अवध से मिथिला चली, सब अवध से मिथिला चली, राम जी की बारात में कौन कौन जा रहा है, हाथ में माला सटका रहे हैं, बाल में चंदन, अब बड़ी बड़ी दाढ़ी, साधु महात्मा जा रहे हैं महाराज। और एक चीज, जब नगर में बारात पहुंची एक नगर में, तो बारात को देखने के लिए माताओं की बड़ी उत्सुकता होती है, और सबसे ज्यादा दुल्हा कैसा है, दुल्हा का अगर सही निर्णय लेना है तो माताओं से लो, कौन कमी है, कौन बढ़िया है, कौन नाई है, कि नाक सही है, क्यों टेढ़ी है, तो माताएं बताती हैं हमारा। अब क्या था, माताएं पड़ गई पीछे व्रतियों के, व्रतियों ने कहा कि माताएं क्यों पीछे पड़ रही हो, माताओं ने कहा कि बताओ बारात ये कहाँ जा रही है, जनकपुर जा रही है। व्रतियों के अंदर थोड़ी कम जोश होता है, कहा जनकपुर जा रही है, कहा जनकपुर जा रही है, किसकी बारात है, राम जी की। कहा दुल्हा कहाँ, दुल्हा दिखाओ। अब सारी सिट्टी पिट्टी गुम। अब क्या कहें, पहली ऐसी बारात है बिना दुल्हा की जा रही है, अगर कह दें कि दुल्हा वहां बैठा है तो वो बेइज्जती है कि वही व्यवस्था बनाए हैं जाके। अब क्या कहें, समझ में कुछ नहीं आया। तो व्रतियों, आगे वाले व्रतियों ने कहा पीछे आ रहे हैं, पीछे। तो किसी ने पूछा कि क्यों पीछे वाले, हम तो बच्चे हैं, पीछे वाले तो देखेंगे महाराज। अब क्या थी, माताएं पीछे वाले के पीछे पड़ गई। कहा दूल्हा कहाँ, दूल्हा कहा, आगे वालों ने क्या कहा, आगे वालों का पीछे है। कहा आप समझ नहीं पाए, बीच में निकल गया, बीच में, अब ऐसे निकल गया। अब क्या था हमारा, या बारात सब भात मनोहर, किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली। सब बाराती लोग इकट्ठा हो गए महाराज, बड़ी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत। क्या दिक्कत है, लोग पूछ रहे दुल्हा कहाँ है। कहा वशिष्ठ जी से पूछो। वशिष्ठ जी ने कहा जो राम जी की तरह दिखता हो उसी को बता दो। कौन राम? अरे राम जी को कुछ लोगों ने देखा है। कहा भरत जी को बता दो। राम जी और भरत जी में कोई अंतर नहीं है महाराज। जब दूसरे नगर में बारात पहुंची तो बरतिया एकदम टाइट हो गए थे कि अब दुल्हा भी साथ में हो गया।
अब कोई पूछे तो बताएं बात से। लोगों ने पूछा बारात कहाँ से आ रही है, कहा अयोध्या से। दूल्हा बताएं, दूल्हा वो देखो दूल्हा, वाह वाह दूल्हा। कहा दूल्हा नहीं पूछ रहे हैं कि ये बारात जा कहाँ रही है, जनकपुर। दूल्हा देखो कितना सुंदर कितना बढ़िया। कहा जो पूछ रहे हैं वो बताओ, क्या पूछ रहे हो? किस तिथि को विवाह सुनिश्चित हुआ है? फिर खत्म, चिट्ठी पिट्टी फिर घूम। क्यों? क्योंकि भगवान का विवाह बारात 1 महीना पहले चली गई थी। और ये सब जो अब क्या बताएं किस तिथि को होना है, डेट क्या है, कुछ नहीं बोल पाए। क्या लिखते हैं हमारे, कहते हैं या बारात सब भांत मनोहर, किंतु न विवाह तिथि ज्ञान अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। इस पे मिथिलानी लोग कहती हैं, जानते हो क्यों 1 महीना पहले चले आए ये लोग? कहा क्यों? कहा हमसे पूछो। बोले भगवत भगवान की जय। मिथिलानियां पूछती कहती है हमसे पूछो 1 महीना पहले काहे चला है ये? कहीं बताओ काहे चला है? कहें कि ये चलब 1 महीना पहले जनकपुर माँ काहे बरातियों की बड़ी सेवा होती है महाराज। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। मथला मतलब 50 तरह के व्यंजन मिले हैं और वही खा महाराज। लखन लाल जी ने कहा कि हमारे यहाँ कोई कमी थोड़ी है, राजा महाराजा हैं हम लोग। कहा हमें पता है। क्या पता है? या मर गए सत्तू खा अवध से मिथिला चली। मर गए सत्तू खा अवध से मिथिला चली। बारात पहुंची महाराज और बारात पहुंच गई, बड़ा आनंद आया। और हमारे श्री सीताराम जी का सुंदर विवाह होता है महाराज। अभी तक राम जी थे, आज से सीताराम जी हो गए। बोले श्यावर रामचंद्र की पूर्णता हो गई महाराज। लेकिन जब विवाह हो गया दूसरे दिन बासी खिलाया जाता है ना, और बासी में गाली दी जाती है। गाली दी जाती है नहीं, दुल्हा को दी जाती है। अच्छा क्यों दी जाती है ये पता है?